जो लास्ट सेट ऑफ रूमर्स है वो ना हम थोड़े से पंजाब के करंट प्लेयर्स और एक्स प्लेयर्स के बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं. सबसे पहले चहल की बातें होंगी. ये भी एक रूमर आ रहा है कि अपेरेंटली उनको पंजाब रिलीज कर रही है. इट काइंड ऑफ मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि रिलीज करने का तो ये नहीं कि आप उनको जाने दे रहे हो, बट शायद बाय बैक कर लोगे एट अ मच चीपर प्राइस. 18 करोड़ में उनको लिया था. देयर इज अ हाई चांस कि अब उनको उतने महंगाई में नहीं मिलेगा. या बट अगर वो रिलीज कर रहे हैं, डू यू थिंक इट मेक सेंस फर्स्टली? हाँ, मतलब अगर वो ऑक्शन में जाएंगे तो क्या 18 करोड़ से महंगे नहीं होंगे? मुझे तो नहीं लगता. जैसे स्टॉक्स उनके गिरे हैं इस टाइम पे, इवन आफ्टर लास्ट सीन, वो एक मैच था केकेआर वाला, वो तो कसम खा जहाँ पे उन्होंने तोड़ दिया था भाई एकदम ही. पर उसके अलावा वो सीजन नहीं जा पाया भाई चहल का बिल्कुल भी, जैसा आपको लगा था. एंड यूजुअली आफ्टर दिस जो पर्सनल आर्क्स होती है आपकी, उसका यू ऑलवेज एक्सपेक्ट कि कम बैक होगा. पर चहल का अभी जो उनका पॉडकास्ट भी आया था उसमें तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करे कि मतलब व्हाट ही हैड टू गो थ्रू, कैसे टाइप के उनके, हाँ भाई उनके प्रॉपर वो आत्महत्या वाले थॉट्स आ रहे थे पूरे टाइम. तो ऑब्वियसली ही वाज नॉट इन अ गुड स्पेस. बट ऑब्वियसली ऑन द पिच आप हमेशा एक स्पोर्टिंगली डिसीजन लेते हो. यू डोंट लुक एट अदर फैक्टर्स. थोड़ी हार्श चीज़ें होती हैं बट यू डू व्हाट इट टेक्स. एंड उसके हिसाब से वो रिटर्न्स नहीं मिले पंजाब को 18 करोड़ वाले. तो इससे अच्छा तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि आप उनको रिलीज करके बाय हिम बैक एट अ चीपर प्राइस. पर अगर 18 करोड़ देके आपको कोई और भी लेना पड़ रहा है, आई थिंक इट्स वर्थ इट. कौन सी टीम इंटरेस्टेड होंगी चहल में? आरसीबी? नहीं, आरसीबी अब नहीं हो सकती. स्पिनर का तो इस टाइम में बहुत डिफिकल्ट है भाई आना. सुयश की जगह पर? क्यों भाई, सुयश ने ट्रॉफी जिता दी. अब आप नाम ऊपर नीचे कितना भी कर लो कि वो नया प्लेयर है, वो पुराना प्लेयर है, सुयश ने ट्रॉफी जिता दी आके. और जो उसने बॉल डाली है पूरे सीजन में, क्रेजी भाई, इंप्रेसिव था. कोई पढ़ ही नहीं पा रहा बॉल. गूगली जो डाल रहा हूँ कोई पढ़ नहीं पा रहा. और कृणाल पांड्या इस टाइम पे तो कोई हो ही नहीं सकता. तो एशिया कप की शाउट्स आ रही हैं, बॉस बन गए भाई. अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे. तो आई थिंक आरसीबी में किसी का भी स्पिनर का आना बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम पे, अनलेस एंड अनटिल वो एक ऑलराउंडर हो. तुम्हारी वो वाली मेंटालिटी जो मेरे पिछले साल थी, क्या टीम जीती हुई है तो रिटेन करो, जितने को चेंज मत भाई करो. ये तो होना ही चाहिए यार. मतलब इतनी तगड़ा आपने कर दिया, उसके बाद अगर आप करोगे तो एक साल में क्या क्या बदल जाता है. आरसीबी का तो बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम पे. केकेआर का नहीं हो सकता. नारायण चक्रवर्ती ऑलरेडी है आपके पास. और चेन्नई अश्विन की जगह, चेन्नई कुड बी वन मे बी जहाँ पे आ सकते हैं. आरआर भाई, आरआर तो आरआर को पीछे पड़ना चाहिए कायदे से. एक वो स्पिनर अगर आ गया चहल जैसा वापस इनकी टीम में, पड़ना चाहिए. ऑल्दो मतलब चहल और अश्विन जब इन्हें जाने दिए थे, क्या ये अच्छे टर्म्स पे एंड हुए थे, ये भी देखने वाली बात होगी. मतलब मैं भी प्योरली क्रिकेट टर्म्स की बात करूं तो ऑक्शन में एटलीस्ट चेन्नई और आरआर को तो जाना चाहिए. हाँ, चेन्नई का सेंस बनता है, आरआर का भी सेंस बनता है. एसआरएच भाई, एसआरएच भी हो सकती है. हाँ, एसआरएच के पास एक फ्रंट लाइन प्रॉपर टॉप नेम स्पिनर तो बहुत टाइम से नहीं रहा है. हाँ, कह सकते हैं. है भाई टेकर, ऐसा नहीं है. 3 तो हमने यही बोल दिया, पंजाब खुद होगी. 18 के ऊपर ही चले गए वापस. वही तो. मुंबई नहीं लेगी. कर्ण शर्मा की जगह पे अगर खेलें तो अपग्रेड नहीं है भाई. अपग्रेड होंगे बट क्या नीड है उनको? मतलब नीड क्या, अगर कर्ण शर्मा की जगह पे खेलें तो बुरा क्या है? मतलब विघ्नेश पुथुर भी अभी ऑलरेडी है बैकअप में. बट आई डोंट थिंक उनको अभी तुरंत से अब हर मैच में स्टार्टर बनाने वाले हो. हालांकि अगले साल अलग अजनफर भी आएंगे तो शायद एक स्पिनर की जगह ना हो. बट अगर चहल कर्ण शर्मा की जगह पर इनके 4 वो हो जाएंगे, विघ्नेश पुथुर, कर्ण शर्मा, अपने ये युजवेंद्र चहल, सैंडल स्टार्ट करेंगे. हाँ, फिर कर्ण शर्मा तो चले जाएंगे. हो सकता है मुंबई का एक 4 टीम हमने ये गिनवा दी. मुंबई का एक ही वो था ड्रॉबैक जब ये इस सीजन में टीम बनी थी कि आपके स्पिनर का आपको देखना पड़ेगा. फिर वो देख लिया, स्पिनर भी इन लोग देख लेंगे भाई. पागल जीटी, साई किशोर और राशिद खान पे भी ट्रस्ट नहीं. जरूरत नहीं है. डीसी में जरूरत नहीं है. जीटी में जरूरत नहीं है. एसआरएच हो सकती है, सीएसके हो सकती है, मुंबई हो सकती है, पंजाब है. मुंबई है और पंजाब हो सकती है. टेकर्स तो हैं भाई, क्या पता अच्छी खासी प्राइस मिल ही जाए. बिश्नोई वैसे अभी बिश्नोई, ऑल्दो भाई बिश्नोई पे भी दे हैव टू टेक अ डिसीजन. बट अभी तो कर सकते हो आप अभी. बिश्नोई की जगह थोड़ी आप, वो तो एज का ही बहुत लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है, देखना पड़ेगा. पर है, टेकर्स हैं. बेस्ट आई थिंक यही है कि पंजाब दे और बाय हिम एट अ चीपर प्राइस. मतलब मुझे ये तो लगता है कि 18 करोड़ तक तो नहीं जाएंगे. मे बी आपको शायद ज़्यादा गैप ना मिले, शायद आपको 15-16 में लेना पड़ जाए. बट चलो 2 करोड़ भी अगर हट रहे हैं तो इट्स वर्थ इट. यार 18 करोड़ लायक तो नहीं दी ना परफॉर्मेंस, ये तो ट्रू है, ऑब्वियसली बात है. तो आई डोंट थिंक कि कुछ गलत है इसमें अगर पंजाब सोच रही है जाने देने को.
चलो देखते हैं। जो नेक्स्ट रूमर है वो है मैक्सवेल के ऊपर। मैक्सवेल का अभी हमने चेन्नई की तरफ से बात करी थी, अभी एक और रूमर जो निकल के आ रहा है वो है मैक्सवेल और लिविंगस्टन का ट्रेड पंजाब और आरसीबी के बीच में। इसके बारे में क्या कहोगे? मैक्सवेल बैक टू आरसीबी, हाँ, और लिविंगस्टन बैक टू पंजाब। भाई यू शुड टेक इट, मतलब आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि मैक्सवेल आरसीबी में एक साल अच्छा भी खेला था टू बी ऑनेस्ट, एंड बॉलिंग जो वो लेके आ रहे हैं बॉलिंग में तो मैसिव ग्रेड है ना, मैसिव ग्रेड है, प्लस लिविंगस्टन ने खुद ही क्या बैटिंग करी है ऐसी। भाई बैटिंग में दोनों ने कुछ नहीं करके दिखाया लास्ट सीजन, तो वोंट बी अ प्रॉब्लम अगर ये चीज होती है। पंजाब क्यों करना वही पंजाब क्यों करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास एक वो बॉलिंग का ऑप्शन था जब मैक्सवेल का, तब ये लोग कंफर्टेबल लग रहे थे। हाँ। उसके बाद इनको प्रॉब्लम हुई थी जब मैक्सवेल इंजर हो गया था। तो अगर आपको एक ऐसा ऑलराउंडर मिल रहा है स्पिनर जो कि आपको वो 4 ओवर मतलब डाल के दे सकता है आपको ऑन एनी गिवन डे, और क्वालिटी ओवर्स दे सकता है, तो व्हाई वुड यू वांट टू चेंज दैट? एंड जो पूरा रिकी पॉन्टिंग के अंदर ये चीज़ स्टार्ट हुई थी कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंडेंसी करेंगे, ऑस्ट्रेलियन कोर पे, नॉट इंग्लिश कोर, जो कि सेंस बनाता भी था। व्हाई वुड यू वांट टू चेंज दैट बैक? ये बात मैक्सवेल मुझे लगता है कि जो लास्ट से भी जितना वो खेले थे जस्ट फॉर हिज बॉलिंग, वही टीम में डिफरेंस क्रिएट तो करा था। बैटिंग में तो नकलीपना खत्म नहीं होता, बट बॉलिंग में बाद में वो जब स्टॉइनिस को जबरदस्ती 6 बॉलर बनाना पड़ रहा था ना, तो वो दिख रहा था। वो चुपचाप मैक्सवेल आके बीच में 2-3 ओवर निकाल देते हैं, पता भी नहीं चलता है। एंड आई थिंक वो स्पिनर्स की जो लैक है वहां पर, उसको कवर बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं। इट वुड बी अ बैड मूव ऑन पंजाब्स पार्ट। लिविंगस्टन भी हालांकि प्रोफाइल एकदम सेम है, नंबर 5-6 पे बैटिंग कर सकते हैं एंड लेग स्पिन ऑफ स्पिन डाल देंगे, बट जस्ट प्लेयर वाइज अगर हम कंपैरिजन करें तो मुझे ये तो लगता है कि आरसीबी में इस टाइम पे सबसे ज्यादा चांस अगर किसी प्लेयर का हेयर रिलीज होने का तो लिविंगस्टन ही है। वो एक ही स्पॉट है जो आपको फिक्स करना है, और तो कुछ है ही नहीं। आई थिंक कुड बी अ गुड मैच। ऑल्दो ये भी बात है कि अगर लिविंगस्टन को हटा कर भी तो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिप्लेसमेंट है ही टीम में। कौन? फिल सॉल्ट, टिम डेविड, हेजलवुड के साथ साथ रोमारियो शेफर्ड भी तो खेल सकते हैं। हाँ है, खेल सकते हैं या, पर मतलब अगर हम लोग सिर्फ प्लेयर टू प्लेयर की बात करें तो आई थिंक आरसीबी इज द विनर। अगर मैक्सवेल मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, बेंच कर दो फिर, मतलब आके देखा जाएगा क्या करा जाए उनके साथ। अगर आपको लग रहा है अपग्रेड तो है, क्लियर अपग्रेड के अंदर। या जो लास्ट रूमर होने वाला है आज का वो है स्टॉइनिस और मिलर का स्वैप होमकमिंग के लिए। स्टॉइनिस वापस एलएसजी जाते हुए और मिलर वापस पंजाब जाते हुए। ये तो पंजाब क्या भाई सो गई है क्या एक सीजन अच्छा करने के बाद? स्टॉइनिस ऑनेस्टली बॉल के साथ थोड़े से डल लग रहे थे, लेकिन बैटिंग उन्होंने काफी अच्छी फिनिशिंग भाई एंड में जो उसने फिनिशिंग करी थी लास्ट के 10-10 बॉल में 30 रन बना के, अंडररेटेड थे बहुत ज्यादा। क्यों आप चाहोगे उनको ट्रेड करना वापस? एलएसजी तो ऑब्वियसली वो टेक इट। प्लस मिलर ऊपर बैटिंग कहाँ करेंगे? हाँ कहाँ ही और वैसे भी मिलर का डाउनग्रेड हुआ है, अय्यर को नंबर 4 पे आना पड़ रहा है वहां पर नीचे करने के लिए। नहीं, और इधर वे मिलर का एज अ प्लेयर बैटर भी बहुत डाउनग्रेड हुआ है, तो डज नॉट मेक सेंस फ्रॉम पंजाब पर्सपेक्टिव। एलएसजी तो चांदी रो देगी वो तो, हाँ भाई कि वापस दे दो हमारा प्लेयर। इनफैक्ट वही अगर हम लोग माकरम और उससे मार्च से ओपनिंग कराएं, पूरन नंबर 3, नंबर 4 पे हमारे पंत, हाँ तो स्टॉइनिस नंबर 5 पर ही खेलेंगे। आइडियली वो पिछली बार नंबर 3 पर खेल रहे थे, तो वो थोड़ा सैक्रिफाइस होगा, पर मतलब 5 पर फिनिशिंग जो कर रहे हैं। इनफैक्ट फिनिशिंग कितनी वीक थी लास्ट ईयर एलएसजी की। आयुष बदौनी ने थोड़ा बहुत सरप्राइज करा था, बट इनफैक्ट अब्दुल समाद ने भी थोड़ा समाद वाज एट गए, हाँ उसने करके दिखाया था। बट एक तो डेप्थ नहीं थी नहीं, पर फिर अगर ये आ जाते हैं तो अच्छा खासा आपका बन जाएगा। 5 पे अगर स्टॉइनिस हो रहे, 6 पे बदौनी हो गए और 7 पे आपके समाद हो गए, तो अच्छी खासी बैटिंग की बेटर है पहले से। प्लस बॉलिंग में एक छठा ऑप्शन मिल जाएगा। 5 से तो बेहतर ही है भाई। आई थिंक इट्स अ बिग अपग्रेड अगर एलएसजी को मिलता है तो, बट पंजाब के रूमर्स अच्छे नहीं आ रहे। ये दोनों ही जो आए अभी तक, लिविंगस्टन और इनका अपना मिलर का, डज नॉट मेक सेंस। चहल वाला भी थोड़ा रिस्की तो है, थोड़ा सा रिस्की। हाँ कुछ कह नहीं सकते। पर मतलब ये जितने भी पंजाब का, हाँ भाई जितने भी रूमर्स आए कोई अच्छा नहीं है आज, कोई अच्छा रूमर नहीं है। चलो ठीक है, ये हमने रूमर्स की बातें करी हैं। अब ऑफ कोर्स जैसे रूमर्स और आएंगे हम और बातें करते रहेंगे। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।